नमस्कार, मैं दिनेश पहाड़ी एंटरप्रेन्योर आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल दिनेश पहाड़ी एंटरप्रेन्योर में। जैसे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है गगनौला रूरल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम पूरे के पूरे गांव को डेवलप कर रहे हैं बाय द मोड ऑफ रूरल टूरिज़्म। और रूरल टूरिज़्म के अंदर हम एग्री टूरिज़्म को कर रहे हैं सपोर्ट, कि हम थोड़ी बहुत खेती करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और सिर्फ उन्हीं फसल पे काम करेंगे जिन फसल से हमको फ़ायदा हो सकता है और जो फसल हमें पलायन में बचा सकती है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है खेती भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले आप लोगों को कहा है कि पलायन जो है बिना खेती के नहीं रुक सकता है। तो हमें ऐसी फसलें देखनी होंगी कि जिनके प्राइस अच्छे मिलते हों मार्केट में, पहाड़ों में, और आप उन्हें नीचे मैन्युफैक्चर करके अच्छा प्राइस ले सकते हैं। तो जैसे कि पहले हम खेती कर रहे थे लखौरी मिर्च की, सक्सेसफुली हमारे इधर जो है लखौरी मिर्च लगाई जा चुकी है बहुत लोगों के थ्रू, और कुछ हमने भी इसकी खेती करी थी, तो वो मैं आपको खेती दिखा देता हूँ। तो ये पौध हमने बनाई है, एक मैंने घर के सामने वाले खेत में लगाई है, तकरीबन 1.25 बीघा खेत है वो, और दूसरा ये है छोटा सा खेत। तो ये हमने अपनी चाची से पूछा था, बंजर पड़ा हुआ था, तो चाची ने एक खेत दे दिया हमें। और ये दूसरा खेत है जिस पे हम मिर्च लगाने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस फसल के बारे में बात कर रहे हैं वो इंडिया में काफ़ी जगह बैन है, लेकिन उत्तराखंड एक पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे इसको लाइसेंस मिला है। तो हम जो खेती की बात कर रहे हैं वो है भांग की खेती की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वो उगाते क्या हैं, जो पहले से उगा रहे हैं, और भांग होती क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों के क्लियर करूंगा, एंड आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा कि हेम्प में क्या डिफरेंस है, मैरिजुआना में क्या डिफरेंस है, या कैनिबस में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी फसलों में क्या डिफरेंस है, और हम लोग भांग पे क्यों काम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो बाकी जगह इलीगल है तो हम लोगों के लिए लीगल कैसे हो सकती है, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो भांग में आपको सबसे पहले बता दूं, भांग का जो पौधा है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से वो रोटी का भी काम कर सकता है, वो कपड़े का भी काम कर सकता है, वो मकान का भी काम कर सकता है, जो हर किसी की आज की तारीख में बेसिक लाइफ की डिमांड है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो भांग एक ऐसा पौधा है जो आपका रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीज़ों को फुलफ़िल करेगा। और उत्तराखंड पहला स्टेट है 2018 में, और जहाँ पे लाइसेंस अलॉट होना शुरू हुए हैं, एंड बहुत लोगों ने इसके लाइसेंस लिए हैं, ज़्यादातर पौड़ी गढ़वाल में लोगों ने लाइसेंस लिया है। और इसका लाइसेंस कैसे मिलता है, भांग होती क्या है, कैनिबस क्या होती है, मैरिजुआना क्या होती है, मैं आपको सब बताऊँगा। जनरली जिसमें नशे की मात्रा होती है उस कंपोनेंट को, उस चीज़ को जो हम कहते हैं वो टीएससी कहते हैं, टेट्रो हाइड्रोबो कैनोबिल। तो ये एक नशा है जिससे आप भांग पीने के बाद स्लो हो जाते हैं, भांग नहीं, कैनिबस या मैरिजुआना पीने के बाद आप स्लो हो जाते हैं। तो जो पहाड़ों में या हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी इलाके में उगाई जाती है, तो इनमें जो टीएससी की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बैन है। अब बात करते हैं भांग की। भांग को हम इंग्लिश में हेम्प कहते हैं, जो कि बिल्कुल इसका अपोजिट है। अगर आप इसकी टीएससी की बात करेंगे तो जो कैनिबस और मैरिजुआना है उसमें आपका टीएससी 10 से 30%, 30 से 50 भी जा सकता है, डिपेंडिंग कितने मीटर एलिवेशन पे खेती हो रही है, कितना ठंडा इलाका है, तो उस सब चीज़ों से मैटर करता है। और भांग की खेती के लिए आपको ज़्यादा नहीं, 1600 मीटर से ऊपर आपकी हाइट होनी चाहिए, सेम एप्पल की तरह, तो आपकी ये खेती हो सकती है। तो इसके लिए स्पेशली 0.3 टीएससी के बीज आते हैं, जो आपको ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज़ इंडिया में अभी ये इसकी फैसिलिटी नहीं है। एंड इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली या तो आपको कनाडा से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या आपको यूएसए में कांटेक्ट करना पड़ेगा। इंडिया में है अभी मेरे ख्याल से एक है गढ़वाल में, हो सकता है उन्होंने बीज डिज़ाइन कर लिया होगा, बट आई एम नॉट श्योर। तो 0.3 टीएससी का बीज आपको
एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देन आप उसकी खेती कर सकते हैं। तो 0.3 TSC का बीज मिल जाएगा, चलो वो भी आप मंगा सकते हैं। तो फिर खेती कैसे करेंगे? तो खेती का मैं आपको सिंपल सा बता दूं, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट के DM के पास जाएं, और DM से जाने से पहले आप उत्तराखंड एक्साइज की एक वेबसाइट है, वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो आपको जो है पर हेक्टर का 1000 रुपये चार्ज लगता है, जो गवर्नमेंट का रेट है। 1000 रुपये हेक्टर आपको लाइसेंस मिलता है, जो साल भर का होता है। आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक के लाइसेंस मिल सकते हैं। और इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो दिखाना पड़ेगा कि आपके KYC डॉक्यूमेंट पूरे अप टू डेटेड होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सारे आपके बैंक अकाउंट, ये सारे आपके बेसिक KYC डॉक्यूमेंट तो अपडेट होने चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आपकी आती है खाता खतौनी। तो खाता खतौनी आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर खाता खतौनी आपके पास आपके नाम पे है, फिर जिस खेत में आप भांग की खेती करना चाहते हैं उस खेत का आपको नक्शा बनवाना पड़ेगा, जो कि आपका पटवारी नक्शा बनाएगा। एंड नक्शा बनाने के बाद आपका उसकी GPS लोकेशंस आपको शेयर करनी पड़ेंगी फॉर्म में। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर नक्शा, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आपको दिखाना पड़ेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में क्या है। तो पूरे खेत का जो है GPS कोऑर्डिनेट के साथ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की लोकेशंस आपको शेयर करनी पड़ेंगी। उस खेत का मैप शेयर करना पड़ेगा एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ। इसी के साथ 6 फॉर्म और भरने पड़ेंगे आपको। पहला फॉर्म है ISC 1, ISC 2, ISC 3, ISC 4। तो ये 4 फॉर्म है। फिर एक ISC A1, ISC A2, तो ये फॉर्म अलग है, ये आपको देने पड़ेंगे। प्लस आपका खाता खतौनी रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप DM ऑफिस में अप्रोच कर सकते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। सारे फॉर्म, जब आपके सारे कागज़ तैयार हो जाए, और फिर आप ये काम अपना खेती शुरू कर सकते हैं। तो भांग की खेती के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यही एक खेती है जो उत्तराखंड में अभी पलायन रोक सकती है। दूसरी खेती, पहली हमने बताई लखौरी मिर्च, दूसरी जो है भांग की खेती है। भांग की खेती का अगर आप बात करेंगे, मैंने इसको कंपेयर किया रोटी, कपड़ा और मकान से। तो भांग का जो बीज होता है, ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। लोग इसका डेली यूज़ करते हैं। इंडिया में तो इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट फॉरेन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड इंडिया में कुछ है, दिल्ली या अदर स्टेट के प्लेयर हैं जो पहाड़ों से ऐसे रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, फिर इसको ब्रांडिंग करके सेल करते हैं। सो बीज से आप जो है ईज़िली आप, अगर हम लोकल अपना बात करें तो हम लोग चटनी बनाते हैं। अगर आप बाहर बात करेंगे, इसके अंदर का जो पोर्शन होता है हेम्प पार्ट्स, वो आपको ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। हेम्प ऑयल, ये आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। हेम्प बटर, ये आपको ईज़िली अवेलेबल हो सकता है। तो जो भी आपके SOP है वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी जानकार के थ्रू, और भांग की खेती फिर आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरा आता है आपका कपड़ा, जैसे मैंने बताया। तो भांग का जो रेशा होता है वो पूरा का पूरा आपका टेक्सटाइल के अंदर सपोर्ट करेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि भांग के जो कपड़े होते हैं वो आपके कॉटन से हल्के होते हैं। तो आप इसको कॉटन की तरह फाइबर निकाल के आप इसे सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका डंडा। डंडा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में यूज़ होता है। कुछ लोग इसके प्लाई बोर्ड बनाते हैं, ग्रीन पैनल बनाते हैं, कुछ लोग इसके ब्लॉक्स बनाते हैं, और कुछ लोग फर्नीचर भी बनाते हैं। सो ये स्ट्रक्चर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सपोर्ट करेगा कि आप किसी भी खांचे में आप इसे ढाल सकते हैं। और तो ये सारे मैंने आपको भांग के फ़ायदे बताए। अगर आपके इलाके में कोई लोग कर रहे हैं भांग की खेती, तो ऑब्वियसली आप इन 3 चीज़ों पे काम कर सकते हैं: बीज, डंडा और फाइबर। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें मार्केट में सेल करते हैं तो ये ईज़िली सेल हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीज तो हर कोई उठा लेता है, बट फाइबर और स्टॉक्स, डंडों को कोई नहीं उठाता है हमारे इलाके में। सो हम लोग इस बार ये टारगेट कर रहे हैं कि हम फाइबर और डंडा उठाएंगे। मेरी जो गगनौला विलेज फाउंडेशन है, उसके थ्रू हम छोटे छोटे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं,
वो हम क्रिएट करने वाले हैं। एंड उसको क्रिएट करने के बाद जितने भी गांव में एज़ पर सिविल राइट जो भी अपनी अभी भांग उगाते हैं लोग, या जो भी फसल वो उगा रहे हैं, हम उसको टारगेट करेंगे। बिकॉज़ चटनी के लिए, बिकॉज़ यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो लोग भांग उगाते हैं। ऐसा नहीं है, बिना लाइसेंस के भी उगाते हैं, लेकिन हाँ बहुत कम स्तर पर उगाते हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ें जो कम स्तर पर होती हैं और उनको हम बल्क में समूह बना के एक साथ टारगेट करें, और गांव में छोटे छोटे एसएचजी ग्रुप क्रिएट करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो फाइबर से हम हैंडलूम आइटम में घुस सकते हैं, एंड सीड से हम न्यूट्रिशन में, कि हम छोटे छोटे एसएचजी ग्रुप बनाएं, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देने के बाद हम उनसे रॉ लेने के बाद मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसको आगे ब्रांडिंग करके हाँ हमारी जो गगनौला विलेज फाउंडेशन है वो उसको रीसेल कर सकती है ईज़िली। सो हमारा नवंबर में ही टारगेट है। तो मैं आपको एक खेत दिखा देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा बंजर था, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इसके अंदर। खेत के अंदर मुझे पूरा 1 महीना लग गया इस खेत को सुधारने में। तो ये आप खेत देख सकते हैं फाइनली। अब ये खेत जो है आपका रेडी हो गया है बिल्कुल, और कल बारिश भी हुई है तो मिट्टी काफ़ी मुलायम है, तो अब हम इसके अंदर खेती कर सकते हैं। तो पहले मैं मिर्च का सोच रहा था इसमें, बट मिर्च मेरे को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मिर्च के लिए मैंने और जगह कर दी है खेतों में, बट मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, क्योंकि वो गुड़ाई बहुत ज़्यादा मांगती है खेती करने के बाद। फिर उसको तोड़ना पड़ता है, पेड़ को ढंग से मेंटेन करना पड़ता है, तब आपका एक एक पेड़ आपको 2 से 5 किलो के अराउंड मिर्च दे सकता है। तो इस खेत में हम देखते हैं क्या उगाते हैं। खेत तो अब बढ़िया हो गया एंड इसमें काम करने में भी मज़ा आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक बार और हल लगवा दूँ। हल लगाने के बाद हम इसमें कुछ ना कुछ कल्टीवेट करेंगे। एंड इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट बहुत मात्रा में डाला है, गोबर की खाद। इनके अंदर हमने कोई यूरिया नहीं डाला है। तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या शेयर करता हूँ, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखें, और उस वीडियो में जो भी जानकारी है आप उस जानकारी को फॉलो करें। एंड अगर वो आपके काम की नहीं है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। भांग की खेती के लिए जो भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एंड जो भी लोग नए हैं इस चैनल के लिए, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है दिनेश पहाड़ी एंटरप्रेन्योर, और हम गगनौला रूरल टूरिज़्म पूरे के पूरे गांव के डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम पूरे गांव को डेवलप करेंगे, जहां पे एक हमारा अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक होम स्टे हमारे पास है ही। तो हम हर टाइप के कस्टमर को एंटरटेन करना चाहते हैं। एक वीआईपी कस्टमर को भी एंटरटेन करेंगे, एक होम स्टे में जिसका बजट कम होता है गेस्ट, तो हम उनको भी एंटरटेन करेंगे। एंड साथ में हमने खेती करी हुई है, एग्री टूरिज़म का कंसेप्ट है हमारा। तो एग्री टूरिज़म में हम यहाँ की जितनी भी फेमस फसलें हैं जिनके दाम अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा आप हर फसल पे काम करें, क्योंकि जैसे हमारे इधर का मिलेट्स है, तो मिलेट्स गवर्नमेंट के थ्रू तो सपोर्ट है, बट यहाँ के लोकल अधिकारियों का कोई सपोर्ट नहीं है मिलेट्स मिशन में। तो मिलेट्स की उतनी ज़्यादा प्राइसिंग वैल्यू भी नहीं है, बट जैसे हमारी लखौरी मिर्च है, भांग है, ये 2 फसलें जो है आपको एक अच्छा खासा प्राइस दिला सकती है। अगर आप इन पर ढंग से मेहनत करें तो ये आपको अच्छा खासा प्राइस दिलवा सकती है, लेकिन इसके लिए भी आपको फॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा। ये हमारा एग्री टूरिज़म का कंसेप्ट है। ये हमारी पूरी वैली है अगर आप देखेंगे, एंड इस पूरी वैली को डेवलप करना है। सामने जंगल है एंड वहीं पे हमारी नदी है। हमारा प्लान है कि नदी भी काफ़ी ज़्यादा सूख गई है, यहाँ पे पाइन ट्रीज़ है, तो हम पानी को भी स्टोर करना चाहते हैं। हमने जो फाउंडेशन बनाई है, होपफुली जब हमारे पास फ़ंड आना शुरू होंगे तो हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है, अभी तक तो मेरा पर्सनल पैसा लग रहा है एंड पिछले 5 साल से मैं इसी में लगा हुआ हूँ, बट अब जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि हमें फाउंडेशन खोलनी चाहिए एंड हमें उस हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए। एंड जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके शेयर करने से कोई लोकल किसान जिसका मन है करने को लेकिन उसके पास रास्ते नहीं है,
तो वो रास्ते हम उसे बता सकते हैं, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हर उस किसान के लिए जो पहाड़ में काम करना चाहता है, हर उस व्यक्ति को जो पहाड़ में रहना चाहता है। तो मेरे चैनल का नाम है दिनेश पहाड़ी एंटरप्रेन्योर, और मेरे गांव का नाम है गगनौला विलेज, एंड स्पेलिंग है इसकी GAGNAULA, गगनौला विलेज। सो ये आपका रामनगर से ऊपर पड़ता है, तकरीबन 85 किलोमीटर ऊपर, और कॉर्बेट से 70 किलोमीटर ऊपर है। तो आप सब लोग मेरे गेस्ट हाउस में आ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा होम स्टे है, मड हाउस है। वॉशरूम्स हमने बहुत अच्छे बना रखे हैं, एक इंडियन है, एक वेस्टर्न है, और एक किचन भी हमने बहुत अच्छा बना रखा है। सिर्फ हमारे रूम जो है वो मड हाउसेज है, मड कॉटेजेस है। कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है अपने गेस्टों के लिए कि कोई भी व्यक्ति आना चाहे तो हमारे पास बेसिक और हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो गगनौला विलेज डेवलपमेंट में हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं। एग्री टूरिज़्म मैंने आपको बता दिया है, एंड विलेज टूरिज़्म में हमारा होम स्टे भी है, एंड थर्ड हमारा है एडवेंचर टूरिज़्म। सो होपफुली जब हमारी फाउंडेशन खुल जाएगी तो हम यहाँ पे बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग या अदर स्किल डेवलपमेंट जिसमें उनका मन हो, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज या बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, जो उनको बाहर कहीं सेटल इन कर दे या फिर यहीं हमारे इलाके में कर दे। क्योंकि हमारे ऊपर जो रोड है सरायखेत रोड, ये आपका टूरिज़म बोर्ड से अप्रूव है, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रिजॉर्ट आ रहे हैं। तो अगर यहाँ के बच्चे कुछ जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग या थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक भी जानते होंगे तो उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे काम कर सकते हैं। सो जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी फाउंडेशन है अभी इनकॉर्पोरेट हो गई है। होपफुली इसका पैन नंबर हमें इस महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, एंड फिर हम जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे और आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दिनेश पहाड़ी एंटरप्रेन्योर आपको दोबारा मिलेगा।